लर्नर्स, आशा है आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तक हम कवर कर चुके हैं टेंसेस, जिसमें हमने कवर किया है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने कवर किया था नाउन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे आर्टिकल्स। आज हम इन सबको समझने के बाद करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने पहले टेंसेस और नाउन्स इसलिए करवाए थे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेस हमेशा टेंसेस और नाउन से ही बनता है। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब, हमने टेंसेस में भी इसको काफ़ी बार पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। हमारे सेंटेंस का एक नॉर्मल ऑर्डर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर था जो हमें रट गया था कि कोई भी सेंटेंस इन तीन चीज़ों से बेसिकली बना होगा। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, काम करने वाला। और जो काम हो रहा है वो हमारा क्या है, वर्ब। और उस काम का किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारा है ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट अब ये तो है नहीं कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन करेंगे ये दोनों, ऐसा नहीं है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को हमें एग्री करवाना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब लगेगी और हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, पहले उसको हम पहचानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अब हमने इसमें भी फर्दर पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि हमने पढ़ा था सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा आ जाएगा ही, शी, इट या कोई भी किसी का नाम। ये हमारे क्या थे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हम वर्ब क्या यूज करते थे इसके लिए, या तो हम इज यूज करते थे या हम एम यूज करते थे, आर यूज नहीं करते थे। आर क्या होता था हमारा प्लूरल। या हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब। और ये क्या होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर आता है हमारा प्लूरल वर्ब। पहले आएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हमारा प्लूरल वर्ब। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। हम समझ गए, हमने टेंसेस में इसको बहुत बार पढ़ा है तो हमारा ऑलरेडी क्लियर है ये बेस। एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको ये। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या ही आएगा, प्लूरल। जैसे कि प्लूरल में क्या था, आई, दे, वी एंड यू। ये हम प्लूरल की तरह यूज करते थे। और फिर वर्ब कौन कौन सी लग जाएंगी, आर लग जाएगी, हैव लग जाएगी, वर लगेगी एंड नेक्स्ट वन इज हमारा मोस्ट फेमस हैव ऑलरेडी हो चुका तो हम करेंगे डू। तो ये सब हमारे क्या हो गए, प्लूरल वर्ब। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर। लेकिन एक एक्सेप्शन भी था। आई वैसे तो हम मोस्टली प्लूरल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ दो केसेस में आई सिंगुलर की यूज होगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा जब हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और ये किस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। या हम लगाएंगे आई के साथ वॉज, और ये किस में लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इन दो केसेस के अलावा हमेशा आई को हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। इतना हमें बेसिक क्लियर हो गया कि क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें सब्जेक्ट को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी।
तो अब हम इनको पहचानते हैं कि हमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस इतना लंबा होता है कि सब्जेक्ट तो उसके स्टार्टिंग में लिखा होता है और वर्ब कहीं बहुत दूर जाकर लगी होती है और हमें उसमें एरर देखना होता है, तो हम नहीं देख पाते। तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, पहले से हमें उसका सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है सिर्फ। तो हम वो तरीके जानेंगे कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और कैसे उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल आता है। अब हम रूल्स को समझेंगे। रूल्स को समझना सिर्फ एक बार हमें रूल्स के थ्रू गो थ्रू होना है, हमें देखना है कि रूल्स क्या हैं। बाकी अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत कभी भी नहीं होगा। अगर इन नोट्स को आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपका इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला हमारा आता है रूल नंबर फर्स्ट, when a lot of, a great deal of, a plenty of, most of, some of the plural numbers, a plural verb is used। जब क्या होगा, जब ये सारे वर्ड्स यूज होंगे, a great deal of, plenty of, most of, some of, तो इसमें क्या होगा, अगर ये किसको रेफर करते हैं, प्लूरल को रेफर करते हैं, तो हमेशा क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं a lot of, ठीक है, जो ये मैंने पहचान बताई कि अगर ये a lot of, great deal of, plenty of लिखा हो और वो किसको रेफर करें, प्लूरल को। अब पीपल एक तो नहीं है ना, एक आदमी की बात तो नहीं कर रहे ना, पीपल में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हमारे प्लूरल की बात हो रही है। और वही इस रूल में लिखा है कि अगर ये सब किसको रेफर करें, प्लूरल को रेफर करें, तो हमेशा हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और मैंने आपको बताया ना, प्लूरल वर्ब बताया मैंने, पहले बताया सिंगुलर वर्ब, उसमें क्या आया था हमारा वॉज, और प्लूरल में क्या आया था हमारा वर, तो यहाँ पर क्या गया, वर। तो हमने अ लॉट ऑफ, अगर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दे और आपसे पूछे क्या लगेगा, यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा, तो आपको सिंपल ये देखना है कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ लगा है, वो किसको रेफर कर रहा है, पीपल को। पीपल क्या है, प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ भी वर्ब प्लूरल लगेगा। फिर आता है हमारा सेकेंड वन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो द स्टूडेंट्स, इसमें एस लग गया, यानी कि ये किसको रेफर कर रहा है, प्लूरल को, जो रूल में बताया। सम ऑफ किसको रेफर कर रहा है, प्लूरल को, तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल। ये रूल इसी का कंटिन्यू है। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है, पहले था कि अगर वो सब किसको रेफर करें, प्लूरल सब्जेक्ट को, तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन कुछ केसेस में ये जब किसको रेफर करें, अमाउंट को रेफर करें, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ वर्क। अब देखो वर्क की बात कर रही है, वर्क का कितना ज़्यादा वर्क है, हम उसको मेजर तो नहीं कर सकते कि कितना वर्क है, लॉट ऑफ वर्क, यानी यहाँ पे किसकी बात हो गई, उसके अमाउंट की बात हो गई। अमाउंट की बात हो गई, तो जब अमाउंट की बात हो जाती है तो हम यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, हैज़। और अगर यहाँ पर वो नहीं होता, प्लूरल को ही रेफर करते, तो हम यहाँ पर हैव लगाते। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। अब बहुत सारा वर्क फिनिश हो गया। अब कितना फिनिश हो गया हमें नहीं पता एग्जैक्ट, सिर्फ अमाउंट की बात हुई है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, हैज़ लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया। क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल। बहुत इजी रूल है, बस बेसिक हमें सब्जेक्ट का क्लियर रखना है। When the percentage of a something is mentioned with plural meaning, the plural verb is used। इसको हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जब कोई भी हमें क्या दिखाई जाए, परसेंटेज, ठीक है, सेंटेंस में कोई भी परसेंटेज लिखी हो और वो किसको रेफर कर रहा हो, प्लूरल को रेफर कर रहा हो, हमें कुछ नहीं समझना, हमें बस ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है क्या नहीं है, उसको पहचानना है। तो इजीली पहचान पा रहे हैं हम, परसेंटेज जो है ये प्लूरल को रेफर कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे MEN लिखा है, अगर WOMAN होता तो ये क्या होता,
एक वुमेन की बात करता है, और WOMEN है तो क्या है, विमेन है। विमेन मतलब बहुत सारी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा वर्ब लगाया, प्लूरल लगाया। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट होगी उनको मैं एम्फेसाइज कर दूंगी, बाकी बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि नाउन क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप इजीली पहचान पाएंगे। फिर आता है बैरिकेड्स, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स, एम, स्पीशीज, शीप, न्यूज, डियर, प्रेमाइसेस। जब भी ये सारे वर्ड्स यूज हों, तो अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेंगे। जैसे ये यूज किए जा रहे हैं सेम एज सच वैसे ही रहेंगे। जैसे कि द कंपनी हेडक्वार्टर्स इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। अभी लिखा हेडक्वार्टर्स हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है, हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है सिंपल, तो हम इसको सिर्फ सिंगुलर की तरह यूज ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज होगा। फिर आता है दे ट्राइड टू डिस्टर्ब कम्युनिकेशंस बिटवीन टू हेडक्वार्टर्स। अब देखो यहाँ पर क्या था, हेडक्वार्टर्स, एक हेडक्वार्टर्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर किसकी हो रही है, दो हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। क्लियर। फिर आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, इन स्पोर्ट्स, जब भी स्पोर्ट्स की बात करें हम, while referring to the players, the name of the country is followed by plural verb। अब किसी भी हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, ठीक है, उनके क्या बोलते हैं, कंट्री की बात करते हैं हम हमेशा। तो जब भी हम किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर की टीम की बात करें और वो किससे मेंशन करें, हम उसकी कंट्री से मेंशन करें उसको, तो हमेशा वो उसके आगे प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि इंग्लैंड, अब यहाँ पे सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं हो रही, इंग्लैंड की टीम की बात हो रही है, और टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ क्या यूज करा है, प्लूरल, क्योंकि ये इंग्लैंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स की बात हो रही है। तो जब भी किसी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स को रेफर करें हम उनके कंट्री के नाम से, तो हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल। फिर आता है रूल नंबर 5। जब क्या होगा, व्हेन द वर्ड एनिमी, जब भी एनिमी वर्ड यूज होगा, किसमें, आर्म्ड फोर्सेस में, या किसी वॉर के टाइम पे जब हम किसी भी आर्म फोर्सेस की बात करें और कौन सा वर्ड यूज करें उस टाइम पे, एनिमी का, तो हमेशा हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब, क्योंकि वहां पे हमारा, जब हम किसी से लड़ रहे हैं, कोई वॉर चल रहा है दूसरी कंट्री से, तो क्या होता है वहां पर एनिमी जो है, एक एनिमी तो नहीं खड़ा ना, उनकी पूरी फोर्स खड़ी है, फोर्स में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे कि द एनिमी वर फोर्स्ड टू रिट्रीट, तो एनिमी से हम समझ गए कि एनिमी से आर्म फोर्सेस के जो सारे लोग हैं उन सब की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, प्लूरल। हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट का कहने का क्या मतलब है, सब्जेक्ट एक प्लूरल है या सिंगुलर है, वही जो मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में आपको समझाया कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, बस वही है। और ये रूल्स इसलिए हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे यूज करना है, तो इन रूल से आपको और क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। जैसे कि नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने पहले नाउन का चैप्टर कंप्लीट किया, क्योंकि नाउन यहाँ पर यूज हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली टेक, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्या थे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम टच नहीं कर सकते, है ना, इंटेंजिबल थे, तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होगा तो उसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल। जैसे ट्रुथ इवेंचुअली प्रिवेल्स, अगर ये होता प्लूरल, अगर हम इसको प्लूरल की तरह यूज करते तो यहाँ पर एस नहीं लगता, प्रिवेल ही आ जाता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा क्या लगती है हमारी, सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रिवेल्स लगा दिया। ऐसे ही हेटेड भी क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हेटेड हैज नो लिमिट, क्योंकि हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या लगेगा,
सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पर हैज यूज करा, हमने यहाँ पर हैव नहीं यूज करा। फिर आता है हमारा when sentences start with there, here, अगर कोई भी सेंटेंस है वो शुरू होता है, मोस्टली हमारे सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है ना, वर्ब आगे हो जाता है, नाउन पीछे हो जाता है। तो उन केसेस में क्या होता है, जब हमारे सेंटेंसेस देयर या हेयर से यूज होते हो, सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। जब भी स्टार्टिंग में देयर लग जाएगा आपका, उसका मतलब क्या है कि वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन नहीं है, तो जो हमारा ये लग रहा है, वर्ब लग रहा है, वो जो उसके पीछे जो सब्जेक्ट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। जैसे कि देयर आर फोर, अब फोर क्या है, फोर प्लूरल हो गया है ना, वन होता सिंगुलर होता, फोर है तो प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, आर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट किसके बाद है, वर्ब के बाद है, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में देयर लगा हुआ है। ऐसे ही दूसरा होता है, हेयर लग गया अब, ठीक है, हेयर आर द कीज। अब कीज, अगर की होता तो एक चाबी होती, लेकिन कीज है यानी बहुत सारी चाबी है, तो यानी कीज के अकॉर्डिंग हमने आर लगा दिया, करेक्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट रूल, टाइटल्स ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स के टाइटल्स, मूवीज, नॉवेल्स एटसेट्रा। जब भी इन टाइटल्स को हम पढ़ें तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, क्योंकि जो भी मूवीज होती हैं इनके जो टाइटल्स होते हैं, बुक्स के टाइटल्स होते हैं, नॉवेल्स के टाइटल्स होते हैं, इनको हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं। इनमें ना थाउजेंड्स, जैसे कि मान लो एक बुक मेंशन कर देते 1000 ईयर्स, ऐसे बुक मेंशन कर देते, अब है तो 1000 ईयर्स है तो ये प्लूरल, लेकिन अगर ये किसी बुक का टाइटल है तो हम इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे हमेशा, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि द बर्ब्स, अब द बर्ब्स एस लगा हुआ है, ठीक है, एस से आप समझोगे कि क्या ये प्लूरल है, लेकिन ये किसी बुक का टाइटल, मूवी है ना ये, द बर्ब क्या है, एक मूवी है, तो ये हमेशा किसकी तरह ट्रीट होगी, सिंगुलर की तरह। तो यहाँ पर द बर्ब इज अ मूवी हो गया। अगर ये कोई टाइटल नहीं होता तो हम यहाँ पर आर यूज करते, क्योंकि बर्ब्स लगा हुआ है, बर्ब्स मतलब प्लूरल, लेकिन ये मूवी का टाइटल है इसलिए सिंगुलर होगा, तो इसके साथ हम वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ये रूल मेंशन करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, व्हेन जीरेंड्स आर। अब सबसे पहले हम समझते हैं जीरेंड्स क्या होता है। जीरेंड्स क्या होता है, जो हमारी वर्ब होती है ना, उसके साथ जब हम क्या लगाते हैं, ING, जैसे मान लो प्ले है और इसके साथ हमने लगा दिया ING, तो क्या बन गया वो, प्लेइंग, ठीक है। तो जब वर्ब के साथ ING लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा जीरेंड बन जाता है। व्हेन जीरेंड्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब ये कैसे यूज होते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। अब स्टैंड था, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ING, तो ये क्या बन गया, जीरेंड बन गया। जब इसको हमने किसकी तरह यूज करा, सब्जेक्ट की तरह यूज करा, तो दे टेक द सिंगुलर फॉर्म when they are linked by and they take the plural form। अब क्या होगा, जब इस स्टार्टिंग में लगेंगे, ठीक है, जब इस स्टार्टिंग में लगेंगे और इनके साथ कोई दूसरा जीरेंड नहीं होगा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की तरह लग गए और कोई दूसरा जीरेंड नहीं लगा, तो हमेशा ये किसकी तरह यूज होंगे, सिंगुलर की तरह, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टैंडिंग की बात हो रही है। स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया। फिर आता है हमारा स्विमिंग। अब देखो, ये था हमारा फर्स्ट जीरेंड, जीरेंड एज अ सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, सब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है उसको स्टार्टिंग में लगा दिया हमने, तो ये किसकी तरह यूज हो गया, सिंगुलर की तरह यूज हो गया। लेकिन जब एक जेरेंड दूसरे जेरेंड के साथ कैसे कनेक्टेड हो, एंड के थ्रू कनेक्टेड हो, किसके थ्रू कनेक्टेड हो, एंड के थ्रू, तो तब क्या हो जाता है, ये हमारा प्लूरल की तरह यूज होता है। जब एक जेरेंड होगा और वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो सिंगुलर यूज होगा, लेकिन जब दो जेरेंड यूज होंगे और वो किससे जुड़े होंगे, एंड से जुड़े होंगे, यानी कि दोनों की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पर प्लूरल लगा देंगे, जैसे कि इसमें लगाया आर माई हॉबीज। क्लियर। फिर आता है हमारा रूल नंबर 10, इफ टू इन्फिनेटिव्स क्या था, जिन भी
जिन भी उसके आगे क्या लगा देते हैं हम, टू लगा, जैसे टू वर्क, ये होते हैं हमारे इन्फिनेटिव्स। इफ टू इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड, अगर दो इन्फिनेटिव्स जैसे टू वॉक और टू च्यू, ये किससे सेपरेट हुए हैं, हमारे एंड से सेपरेट हुए हैं, तो ये कैसे यूज करे जाएंगे, प्लूरल की तरह यूज करे जाएंगे। इनको क्या माना जाएगा, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, टू वॉक की भी बात हो रही है, टू च्यू की भी बात हो रही है। अगर और लगता है तो किसकी बात होती है, एक की बात होती है, लेकिन एंड लग गया तो ये दोनों की बात हो रही है। तो जब भी दो इन्फिनेटिव्स एंड से सेपरेट किए जाएं, यानी उनके बीच में एंड लगाया जाए, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। प्लूरल कैसे लगाए, रिक्वायर प्लूरल है, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते रिक्वायर्स, ऐसे लगा दिया ना हमने, तो ये सिंगुलर होता, लेकिन हमें ये नहीं लगाना, यहाँ पे प्लूरल ही लगाना है, क्योंकि ये जो दो इन्फिनेटिव है ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा है 10th रूल। फिर आता है हमारा, अब ना बहुत बेसिक चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड्स डेट कम बिटवीन द सब्जेक्ट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कई बार ना सेंटेंस बहुत लंबा होता है, सब्जेक्ट उसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है, लेकिन बीच में बहुत सारे वर्ड ऐड हो जाते हैं, फिर कहीं लास्ट में जाकर वर्ब मेंशन होता है। तो हमें कभी भी जो बीच में लिखे होते हैं वर्ड्स, उनसे कंफ्यूज नहीं होना। हमें सिर्फ हमारी नज़र दो ही चीज़ों पे होनी चाहिए कि इनमें सब्जेक्ट कौन सा है, और हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितने सारे वर्ड्स लिखे हैं। हमेशा रूल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे कि द डॉग, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डॉग की बात हो रही है। डॉग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब दैट इज चेजिंग द स्क्विरल्स, ठीक है। अब स्क्विरल्स लग गया, यहाँ पे हम कंफ्यूज होने लग जाएंगे, प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है। नहीं होना कंफ्यूज, सिर्फ हमें ये देखना है कि इनमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, द डॉग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, बिलोंग्स लगा दिया। अगर यहाँ पे डॉग्स होता तो हम बिलोंग लगाते, क्योंकि बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है तो हम प्लूरल यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डॉग की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग गया, तो हमने बिलोंग्स लगा दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देनी है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा। फिर आता है हमारा रूल नंबर 12th। यूजुअली इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑलवेज प्रीसीड द वर्ब। हमेशा क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अलग अलग भी हो सकता है इनका ऑर्डर। जैसे कि थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज पासिस थ्रू 1000 ऑफ द व्हीकल्स एवरी डे। अब क्या है, जो ब्रिज है वो पीछे लग गया है, और जो थ्रू द गार्डन ईगल हमारा जो वर्ब है ये क्या लग गया है, आगे लग गया है। तो इनका सेंटेंस कभी आगे पीछे हो सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ब्रिज के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना था, पास लगाना था, लेकिन हमने पासिस लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा हमारा, द सिंगुलर वर्ब पासिस इज नॉट रेफरिंग। अब समझिए आप इसे, सिंगुलर वर्ब जो पासिस है वो किसको रेफर नहीं कर रहा, सिंगुलर को रेफर नहीं कर रहा। गोल्डन ईगल ब्रिज, बट द प्लूरल थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स कर रहा है, ठीक है। कौन सा रेफर नहीं कर रहा, सिंगुलर वर्ब हमारा पासिस रेफर नहीं कर रहा, 1000 ऑफ व्हीकल्स रेफर कर रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पे 1000 ऑफ व्हीकल्स हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, पास लगा दिया। क्लियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। अगर दो सब्जेक्ट, दो अलग अलग सब्जेक्ट, इसमें भी डिफरेंस है, दो सब्जेक्ट हो लेकिन दो सब्जेक्ट एक ही हो, एक ही जने की हम बात कर रहे हो। जैसे मैं राइटर भी हूँ और मैं एक्टर भी हूँ, अगर ऐसे मैं मानूँ तो मैं खुद की बात कर रही हूँ ना, तो दोनों बात मेरी हो रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब एंड से जुड़े होते हैं, अगर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही हो और वो एंड से जुड़े हों, तो हमेशा उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे कि माई फ्रेंड एंड हिज फादर, मेरा फ्रेंड और उसके पापा दो अलग अलग लोग हैं ना, और ये किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इसके साथ इज नहीं आएगा।
आर आएगा क्योंकि उसके फ्रेंड और पापा की बात हो रही है। एकदम बेसिक है और ये इंपॉर्टेंट रूल है, बेसिक है, इसी में से आता है। आपको एंड मेंशन कर देंगे और पूछ देंगे इज लगेगा आर लगेगा। आपको ये देखना है कि दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो आप क्या लगा दोगे, प्लूरल लगा दोगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, when two singular nouns are joined by n refer to the same person। वही बात है जो मैंने ऊपर करी है कि जब एंड से जुड़े हों लेकिन अलग अलग लोगों की बात हो रही हो तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। लेकिन जब एंड से जुड़े हो और सेम ही पर्सन की बात हो रही हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब को सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज बीन अरेस्टेड। अब जो सेक्रेटरी था वो ही ट्रेजरर था हमारा और वो अरेस्ट हो गया। और हमें कैसे पता चला कि दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है? पिछले में तो हमें पता चल गया था मेरा फ्रेंड और हिज फादर, तो पता चल गया था कि उसके पापा की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेजरर और सेक्रेटरी में हम कैसे समझेंगे कि एक ही इंसान की बात हो रही है? अगर दोनों के साथ हमारे आर्टिकल लगे होंगे, यहाँ पर एन लगा हो, ए लगा हो, दा लगा हो, सेकेंड वाले में भी और स्टार्टिंग वाले में तो लगा ही है दा। अगर दोनों के साथ हमारे आर्टिकल यूज हुए हो तो हम क्या मानेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन दोनों के साथ आर्टिकल नहीं यूज हुए यहाँ पर, है ना, इसके साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है एक ही इंसान की बात हो रही है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। तो इसलिए एक की बात हो रही है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर, चाहे वो एन से ही क्यों ना जुड़ा हो। लेकिन जब एक ही इंसान की बात हो रही है तो हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर लगाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वही जो मैंने अभी बताया, सेम वही रिपीट हो रहा है। आर्टिकल द इज यूज्ड ओनली वंस व्हेन द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। अगर जो दो नाउन हैं अगर वो एक ही पर्सन को रेफर कर रही हैं तो सिर्फ एक के आगे ही आपको दा लिखा मिलेगा। लेकिन अगर वो दो अलग अलग को मेंशन कर रही है तो दोनों के आगे दा लिखा मिलेगा। जैसे कि द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट। अब हम समझ गए हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, क्योंकि लास्ट वाले में दूसरे के साथ दा नहीं लगा था तो एक की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ दा लगा है तो यानी दो लोगों की बात हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। और पिछले में हमने क्या यूज करा था, हैज यूज किया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया। अब तक हमने क्या पढ़ा कि अगर एक ही पर्सन को रेफर करे दो नाउन तो हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर लगा देंगे। अगर दो अलग अलग पर्सन को रेफर करे हमारा नाउन तो हम क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि जब सिंगुलर नाउन हो तो दो अलग अलग पर्सन, ठीक है, लेकिन जो उनका आइडिया यानी कि उनका जो कॉमन गोल है अगर वो एक ही हो, ये रूल हमने नाउन में भी पढ़ा था कि अगर उनका कॉमन गोल एक ही होता है तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है, दूध ब्रेड आप लोग खाते हो तो एक ही आइडिया रेफर करता है ना, आप लोग एक साथ खाते हो उसे। तो जब वो एक ही आइडिया को रेफर कर रहा है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, इज लगा दिया, यानी सिंगुलर लगा दिया है। तो ये दोनों अलग अलग लेकिन इनका कॉमन गोल क्या है, ये मोस्टली हमेशा साथ खाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा सिंगुलर लगेगा, करेक्ट। फिर आता है when two singular subjects are practically synonyms the verb should be in singular form। अब जो क्या हो, एक दूसरे के सिनोनियम हो, ठीक है, मतलब दोनों का मतलब एक ही हो लेकिन उनका सेंटेंस हमने बड़ा कर दिया हो। जैसे द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक साथ यूज होता है, इनके बीच में लगा बेशक एंड हो पर ये एक ही आइडिया को रेफर कर रहा है। फिर से द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इज, अब ये वर्ब कहाँ पर लगी हमारी, यहाँ पर लगी है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, सिचुएशन इन द स्टेट, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमारा मेन क्या है, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब हमें ये लगाना है। लॉ एंड ऑर्डर एक ही आइडिया को रेफर कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट कंबाइंड हो और क्या हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं हमारे
ज़्यादा कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूल्स हैं। रूल्स में हर बार किसकी बात हो रही है, हमारे सब्जेक्ट की बात हो रही है और वर्ब की बात हो रही है। ठीक है, क्या रूल है? अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे और किससे कंबाइंड है, वो एंड से कंबाइंड है। इतना अब तक आया, हमारे कितने 5-6 रूल आ गए होंगे जो एंड से जुड़े होंगे हमारे सब्जेक्ट्स। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं दो, वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और उनके आगे प्रीसीडेड मतलब उनके आगे क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है या एवरी लगा हुआ है। तो हमेशा क्या होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। अगर दो सब्जेक्ट हो और वो कौन से सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं और यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है। सिंगुलर मतलब बॉय और गर्ल, एक एक सिंगुलर की बात हो रही है। और इनके आगे क्या लगा है, हमारा एवरी लगा है या हमारा क्या लगा है, इनमें से ईच लगा है या एवरी लगा है। ठीक है, ईच या एवरी में से कुछ लगा है, तो हमेशा ये किसकी तरह यूज होगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा। अब हम चाहते तो ये भी कर सकते थे बॉय और गर्ल, यानी दो लोगों की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्या लगना चाहिए था, यहाँ पर प्लूरल लगना चाहिए था। लेकिन रूल में मेंशन हो गया कि हैं तो ये दोनों सिंगुलर, और उनके आगे अगर लग गया हमारा ईच या एवरी, ये हमारी पहचान है, अगर ईच या एवरी इनके आगे लग गया तो ये प्लूरल होके भी हमारे क्या बन गए हैं, सिंगुलर बन गए हैं। किसकी वजह से बन गए हैं, एवरी और ईच की वजह से। करेक्ट। फिर आता है हमारा when the subjects joined by either or, neither nor और different। either or अब तक हमने क्या पढ़ा, and पढ़ा, अब आया है हमारा either और neither or। neither और either or लगा हो और दो डिफरेंट पर्सन की बात हो रही हो, तो हमेशा वर्ब कैसे एग्री करेगा, जो भी हमारे और के पास जो नियरेस्ट नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि ईदर राधा और रानी, अब जो और के पास जो ये रानी लगा हुआ है और इसके बाद जो वर्ब लगेगा हमेशा इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो ना, ईदर स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हमारा और रानी हैज, अब स्टूडेंट्स तो हमारा प्लूरल है, लेकिन हम यहाँ पर सिंगुलर ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि और के पास जो हमारा ये है सब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी और के पास जो हमारा नाउन लगा हुआ है, हमेशा वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा। एक बार और समझते हैं कि जब भी ईदर और लिखा हो हमें क्या करना होता है, जो और के पास यहाँ पर हमारी वर्ब लगेगी, उसके पास जो नाउन हो उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। चाहे यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सेकंड पार्ट में जो हमारा नाउन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा सिंगुलर ही लगाएंगे। और अगर यहाँ पे होता हमारा बाय चांस रानी की जगह अगर हमारा स्टूडेंट्स होता तो हम क्या लगाते, हम इसके अकॉर्डिंग लगाते। अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम प्लूरल लगा देते, लेकिन हमारा यहाँ पे रानी सिंगुलर दिया हुआ है इसलिए हमने हैज लगाया है सिंगुलर। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, नीदर मोहिनी नॉर रागिनी। अब जो ये हमारा इज लगा है, ये किसके अकॉर्डिंग लगा है, इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग, यानी सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब लगेगा। जब भी कौन सी कंडीशन हो, ईदर और या नीदर नॉर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल, इफ कनेक्टिव्स लाइक, अगर किससे कनेक्ट हो रखे हो हमारे, अब तक हमने किससे कनेक्ट करे थे, ईदर और से, नीदर नॉर से, एंड से। आप किससे कनेक्ट हो रखे हो, विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, अकम्पनीड बाय से। अगर इनसे हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रखे हो तो हमें क्या करना होता है, हमेशा सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग एग्री करता है जो फर्स्ट वाला हो। नीदर नॉर और ईदर और के केस में क्या था, जो सेकंड वाला हमारा नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। लेकिन जब ये वाले कनेक्टर्स यूज हों तो हमारा जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। जैसे कि द एक्ट्रेस अलॉन्ग विद हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर द एक्ट्रेस लगा है और हमारा क्या आ गया, ये मेंशन अलॉन्ग विद है ना, जिसमें मेंशन है टुगेदर विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, तो वैसे ही हमारा क्या है, अलॉन्ग विद, इससे ये जुड़ा हुआ है। और इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट आ गए। पहला सब्जेक्ट क्या आया, द एक्ट्रेस, दूसरा आया हर मैनेजर, तीसरा आया सम फ्रेंड। तो ये हो तो बहुत सारे लोग गए है ना,
उसके फ्रेंड भी हो गए, उसका मैनेजर भी हो गया और वो खुद हो गई, तो हमें प्लूरल यूज करना था। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब इन वर्ड से ये कनेक्टेड हो हमारा एक सेंटेंस, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। जैसे कि द एक्ट्रेस, तो यानी एक जने की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर पे हमारे सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, तो एक इंसान है तो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर। करेक्ट। फिर आता है हमारा रूल नंबर 21, when not only but also is used to combine। अब तक हमने एंड पढ़ लिया, नीदर और पढ़ लिया, एज वेल एज पढ़ लिया। अब आया हमारा जब हमारा सेंटेंस किससे कंबाइन हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो क्या होता है, जो हमारा वर्ब किससे एग्री करेगा, जो उसके पास, जो नॉट ओनली बट ऑल्सो के पास जो हमारा सब्जेक्ट होगा उससे हमारा वर्ब एग्री करेगा। जैसे कि नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर अरेस्टेड। अब देखो नॉट ओनली हरी, यानी कि एक हरी क्या है, एक इंसान की बात हो रही है, यानी क्या है, ये सिंगुलर है। बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, अब ब्रदर्स क्या हो गए, उसके भाई, माने बहुत सारे भाई हो गए ना, तो प्लूरल हो गया। तो हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया, ये जो हमारा नियरेस्ट होगा, वर्ब के नियरेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब एग्री करेगा। क्योंकि बट ऑल्सो के साथ क्या लगा हुआ है, हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर वर्ड लगा दिया। और यहाँ पे अगर ये इंटरचेंज होते, मानो यहाँ पर हिज ब्रदर्स यहाँ पर लगा होता हरी की जगह और हरी उसकी जगह लगा होता, तो हम यहाँ पर क्या लगाते, वॉज लगाते, क्योंकि हमारा वर्ब किससे एग्री कर रहा है, जो इसके नियरेस्ट है। नियरेस्ट क्या है इसके, हिज ब्रदर्स, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग गया, प्लूरल लग गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, नन कैन टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन। अब जब भी नन लगा हो तो कभी वो क्या होगा, सिंगुलर होगा और कभी प्लूरल होगा, डिपेंड करेगा वो कौन से नाउन के साथ यूज हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो ऊपर हमने अभी 10 रूल करे हैं जस्ट अभी वो वाले मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये सेम हो गया, नो कैन टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नाउन। फिर आता है हमारा रूल नंबर 23, मैनी वर्ड्स इंडिकेटिंग अ नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स आर सिंगुलर। कुछ होते हैं कि बहुत सारे लोगों को तो रेफर करते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली की बात करते हैं, जब हम एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं ना जो एक साथ रहते हैं, तो उनका मेनली गोल्स भी उनके कॉमन होंगे, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ सिंगल यूज करते हैं। जैसे द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज। फिर आया द फैमिली वर फाइटिंग ओवर इनहेरिटेंस। अब वो लोग लड़ रहे थे इनहेरिटेंस के ऊपर। यहाँ पर क्या था कि सब न्यूज़ सुनकर खुश थे, तो यानी कि सब जो पूरी फैमिली मेंबर्स हैं उनका गोल क्या था, एक कॉमन गोल था, एक कॉमन गोल था, तो सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा लग गया सिंगुलर। लेकिन जब यहाँ पर बात आई हमारी इनहेरिटेंस की, यानी कि उनकी जब जायदाद की बात आ गई, तो सब अलग अलग हो गए और सब अलग अलग, सबका अलग अलग मोटिव हो गया कि मुझे भी मिल जाए जायदाद, मुझे भी मिल जाए, सबका अलग अलग। तो जब वो अलग अलग हो गए, उनका कॉमन गोल नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या लग गया, हमारा प्लूरल लग गया। ठीक है, अगर उनका जो एक्टिविटी है वो एक ही टारगेट को अचीव कर रही है तो सिंगुलर होगा, लेकिन जब उनका अलग अलग इंडिविजुअल आ जाएगा, अलग अलग चीजों को लेने का तरीका, तो प्लूरल आ जाएगा। फिर आता है मेजॉरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। मेजॉरिटी जब भी यूज होगा वो कभी कभी तो क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर की तरह, कभी कभी किसकी तरह यूज करेंगे, प्लूरल की तरह। इफ इट इज अलोन, अगर ये अकेला होगा तो क्या होगा, ये हो हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन जब ये प्लूरल नाउन से फॉलोड कर जाएगा, यानी इसके बाद हमेशा जब भी प्लूरल नाउन लग जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल से ये ज्यादा क्लियर होगा, majority by itself is a singular, but when majority refers to a set of people, it is plural. जैसे कि अब majority is always right. अब यहाँ पे किसका राज चल रहा है, अकेला ना majority का राज चल रहा है,
तो अकेला जब उसका राज चल रहा है तो वो सिंगुलर है, तो हमने इज यूज कर दिया। लेकिन जब मेजॉरिटी के साथ किसी और नाउन का भी राज चलने लगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अब मेजॉरिटी यहाँ पे अकेला नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। करेक्ट, जब वो अकेला है तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर, और जब वो किसी के साथ है दूसरे नाउन के साथ तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो ये था हमारा लेक्चर। इस बहुत ही इजीली जो मेन अभी हमारे ऊपर 10 से 15 रूल्स आए हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक टेंस की समझ होनी चाहिए। आप टेंसेस एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना। टेंसेस के बाद फिर आप एक बार और नाउन देखना और फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे रूल्स। आपको बस उनका देखना है कि कॉमन रूल कौन सा है, और सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना है, सब्जेक्ट पे और वर्ब पे। और सब्जेक्ट क्या होता है हमेशा, या तो कोई नाउन होगा सब्जेक्ट, या कोई प्रोनाउन होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लग जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सेशन से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर इनसे गो थ्रू हो सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।